इसकी जबान खामोश कर दो। मुझे बताइए महाराज, मुझे मार डाला। महामंत्री, फरियादी को हमारे पास आने से रोका क्यों जा रहा है? हर आदमी को मुंह लगाना महाराज की शान के खिलाफ है। महाराज, राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे का होता है। शेर खान, महाराज, फरियादी को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। कहो फरियादी। महाराज, इस साल बरखा नहीं हुई, सब तरफ सूखा पड़ गया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस आपत्ति में इस सरकार ने लगान माफ करने की बजाय लगान और बढ़वा दिया है। महामंत्री, हम ये क्या सुन रहे हैं? हमने तो हुक्म दे रखा है कि सरकारी खजानों के मुंह खोल दिए जाएं और सरकारी गोदामों में जितना अनाज है प्रजा में बांट दिया जाए। हमारे हुक्म की तामील हो। आपके हुक्म की तामील नहीं होगी। अगर अनाज जनता में बांट दिया गया तो देश की सेना भूखी मर जाएगी, और अगर सेना भूखी मर गई तो देश की रक्षा कौन करेगा? सेनापति, देश मट्टी के टुकड़े का नाम नहीं होता। देश जीती जागती जनता से बनता है, और अगर जनता न रही तो सेना रक्षा किसकी करेगी? महाराज, ये राजनीति के विरुद्ध है। राज जज्बात से नहीं, तलवार के जोर पर चलता है। और तलवार सेना के हाथ में है महाराज। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हमारे ही सामने म्यान से तलवार निकालो, इसका मतलब? इसका मतलब साफ है महाराज, ये राजपूत की तलवार है। जब एक बार म्यान से निकलती है तो किसी के खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद म्यान में वापस जाती है महाराज। ये रोने का वक्त नहीं है। वो कातिल राजकुमार की तलाश में इधर ही आ रहा है ताकि तख्त का कोई वारिस न रहे। मेरा बच्चा। रानी माँ, महारानी और बच्चे को घेर के मार दो। तख्त का कोई वारिस जिंदा नहीं रहना चाहिए। हिम्मत से काम लीजिए, ये महाराज की इकलौती निशानी को बचाने का वक्त है। चारों तरफ से घेर लो, कोई बच के भाग ना पाए। तख्त के वारिस से जिंदा रहना जरूरी है रानी माँ। खुदा मेरी बात मानिए। आइए 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 रानी माँ। इस टोकरी में छुपा देता हूं। घबराइए नहीं रानी माँ, अल्लाह निगहबान है। अब तू ही मुहाफिज है हमारे राजकुमार का। मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। रानी माँ, आप इधर से जाइए, मैं उधर से जाता हूँ। ये लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, मंदिर में मिलेंगे। फी अमान अल्लाह। सरदार, घोड़ा खाली है। एक ही गोली में मर गए दोनों, राजकुमार और रानी। जय गणपति महाराज की जय। जय जय गणेश। मन की इच्छा पूरी करो महाराज। जय श्री गणेश। मेरे मन की इच्छा पूरी करो। अरे अरे सरकार, ये बच्चा बच्चा? अरे देखो तो। अरे भैया, टोकरी में बच्चा कहाँ से आ गया? हाय, कितना प्यारा है। हाँ प्यारा तो है, लेकिन इसका कोई होना भी तो चाहिए। आओ जरा बाहर चलकर देखते हैं। ये बच्चा किसका है? अरे भाई, कोई है यहाँ? चुप भी रहो। ये बच्चा किसका है? अरे आप चुप भी रहो, जंगल में कौन सुनेगा तुम्हारी। ये बच्चा किसका है? बच्चा किसका है पुकारे जा रहे हो? अरे कब से भगवान की पूजा कर रही हूँ। ये बच्चा मेरा है, भगवान ने मुझे दिया है। हाँ। अरे ये देखो, ये इसकी निशानी है। निशानी? हाँ। रखे रहो तुम्हारे। ये देखो।
जी जी कर दे बेटा। अरे भाई, ये सरदार को बच्चा कहाँ मिला? गणेश जी के मंदिर से, बस कृपा हो गई। देखो इसे, पहचान लो, मेरे बाद ये होने वाला है कबीले का सरदार। छोटे सरदार की जय, छोटे सरदार की जय, छोटे सरदार की जय। आ गया ज्वाला, आ गया। बता संतोनी माँ, मेरे बेटे का भविष्य क्या है? जाग ज्वाला जाग, जाग ज्वाला, खोल दे ताला, आकाश की खबर ला, कहाँ से आया, क्यों आया? सूरज, सूरज, तेरा बेटा सूरज है। जिस दिन बड़ा होगा सारी दुनिया सर झुकाएगी। लेकिन तू जिंदा नहीं रहेगा। वो दिन देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? हर इंसान को मरना तो है ही। मेरे बेटे का भविष्य तो उज्जवल है। सरकार, रानी और राजकुमार दोनों मारे गए। महाराज दुर्जन सिंह की जय। हम आपके वफादार जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपके सामने अहद करते हैं कि आपकी शहादत का बदला दुश्मन से जरूर लिया जाएगा। और जब तक हम आपके वारिस राजकुमार को तलाश करके तख्त पर नहीं बिठा लेंगे, तब तक रानी मां की रहनुमाई में आपकी अजीज जनता पर होने वाले जुल्म और सितम का डटकर मुकाबला करेंगे, ताकि जनता के दिलों में बगावत का शोला हमेशा भड़कता रहे। हम राज के बागी हैं और बगावत हमारा फर्ज है। ये हाथी राजकुमार की सवारी के लिए अच्छा है, पकड़ लो इसे। अरे क्यों पकड़ लो इसे? ये हाथी हमारा है। अबे महाराज का हुक्म है, समझे? ये मोती मेरा है, मैं किसे नहीं हाथ लगाने दूंगा। अरे कैसे नहीं देगा, हट जा सामने से। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। बाबा, 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 देखो विक्रम बेटे, आपकी सवारी के लिए हाथी आया। देखा पन्ना, हमारे लिए हाथी आया, आपके लिए तो गधा भी नहीं आया। शेर खान जी रानी माँ। आज वो बच्चा जब हमारे सामने आया तो जी अब तो ये हाल हो गया है कि हर बच्चा अपना ही बच्चा नजर आता है। कब तक दया नहीं करोगे भगवान? बेटे को बैठना चाहिए था उस सिंहासन पे, आज भी कोई पापी बैठा राज कर रहा है। बेटा, महाराज पर लोग सिधार गए। आज सूर्यगढ़ का सूर्य अस्त हो गया। एक और सूर्यास्त होता है तो दूसरी ओर उदय होता है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। रानी मां की जय हो। कहो शेर खान, शहर से क्या खबर लाए हो? रानी मां, दुर्जन सिंह की मौत के बाद उसके बेटे विक्रम सिंह की ताजपोशी हो चुकी है, मगर प्रजा सुखी होने के बजाय और दुखी हो गई है। बेटा तो बाप से भी ज्यादा जालिम निकला रानी मां। मगर प्रजा का रवैया क्या है शेर खान? जुल्म की तलवार ने उनकी जबानें बंद कर रखी हैं रानी मां। काश हम दुखी प्रजा को यह बता सकते कि उनकी महारानी और राजकुमार जिंदा है। मगर उनका राजकुमार है कहाँ? इसका जवाब उन्हें कौन देगा? होशियार, खबरदार, राजकुमारी पद्मावती की शाही सवारी आ रही है, इसलिए चौक बाजार सब खाली कर दिए जाएं। अरे भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ? सुना नहीं राजकुमारी की सवारी आ रही है। जान पहले तो भाग जाओ। अगर कोई राजकुमारी को देखना चाहे तो उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। अमर चल, मरने का इरादा है क्या? नहीं, राजकुमारी को देखने का इरादा है। चलो।
बंद। राजकुमारी बग्गी में है। अरे मैंने तो सोचा था आप बहुत बदसूरत होंगी इसलिए पर्दे में बंद जा रही हैं। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। अरे कोई है, पकड़ लो इसे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतनी भीड़ भाड़ में मिलना। मैं तन्हाई में मिलने आऊंगा। बदतमीज, कौन है ये? आहिस्ता। कितनी बेदर्दी से मारा है मुआ ने। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? शल्लो। हाँ रानी, कितने निशान है मेरी पीठ पर? बहुत। बस जितने निशान है कोड़ों के उतने ही उसके प्यार लूंगा मैं। प्यार? हाँ। किसके? राजकुमारी के? और नहीं तो क्या तेरे? अपने आपे में रह। राजकुमारी का भाई विक्रम सिंह बहुत जालिम आदमी है। अगर कल तू वहाँ उसे मिलने गया तो तेरी गर्दन काट कर तेरी हथेली में रख देगा। अगर उस कमीने ने मेरी गर्दन काट दी तो राजकुमारी मेरा कटा हुआ सर अपनी गोद में रख के सती हो जाएगी। तू तो ऐसी बात करे जैसे तेरी उसकी शादी हो गई है। आधी तो हो गई है। मैंने उसे पसंद कर लिया, वो भी पसंद कर ली और पंडित ले जाकर शादी पक्की। अगर तू कल वहाँ गया तो जितने घाव तेरे जिस्म पे हैं उतने तेरे कलेजे खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। अपने आपे में रह बेटा, क्यों महलों से टक्कर लेता है? कौन टक्कर लेता है माँ? उसके आदमी ने मुझे कोड़े मारे हैं। कोड़े नहीं मारे, उन्होंने तेरे शेर को ललकारा है माँ। और जब शेर घायल हो जाता है तो क्या करता है, अब मैं ये राजकुमारी को बता के रहूंगा। अरे क्यों उसके लिए अपनी जान हल्कान कर रही है शल्लो? सरजू, मेरी शादी अमर के साथ ही होगी, समझे? अरे वो तेरे से शादी कहाँ करेगा? एक दिन उसकी ठोकर खाकर तो आएगी मेरे पास, इसलिए आज ही आजा ना। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगी। मैं मरने दूंगा तब ना, जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। छोड़ मेरा हाथ। खबरदार सरजू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म किस बात की? शादी की बात कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो ये कबीले का रिवाज है। कोई लड़की की मर्जी के बगैर उसे शादी नहीं कर सकता। और ये भी तो रिवाज है कि जब तक लड़की की शादी न हो जाए कोई भी उससे बात कर सकता है। जिस दिन तुम इससे शादी कर लेना उस दिन मुझे रोक लेना। मैं इससे शादी करूं या ना करूं, लेकिन जब तक इस कबीले का सरदार हूं मैं किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। चलो जाओ तुम।
तख्लिया। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सुना तुमने? इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो मुझे यही रखना चाहती है। क्या? इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में। अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माताजी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है। बदतमीज। शुक्रिया। अजी सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखेगा, फिर आके ले जाऊंगा। मारो इसे। बच के निकल गया? कैसे निकल गया? सिपाहियों से कह दो, अगर वो अपनी जिंदगी चाहते हैं तो उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करें। हो सके तो जिंदा। राजकुमारी जी, आप सिपाहियों को क्यों तकलीफ देते हैं? वो तो अपने आप आएगा। चौक में आने का वादा कर गया था, आया ना? अब फिर आएगा कल पटका लेने। वादे का बड़ा पक्का है। चुप रहो। मेरी गरम गोली, हट जा मेरे रास्ते से। भाड़ में गई तेरी गरम गोली। मिला है राजकुमारी से, पड़ गई कलेजे में ठंडक। बिल्कुल पड़ गई ठंडक। हाय, ठंड पड़ गई। क्यों? उसकी क्या 4 आंखें हैं, 4 हाथ हैं, 4 कान हैं? 4 दिल हैं उसके। क्या? हाँ, एक दिल कहता है अमर मुझे छोड़ के मत जाओ, दूसरा कहता है अमर आओ मेरे सीने से लग जाओ, तीसरा कहता है बस बस, तेरे दिमाग को तो जंग लग गया है। उसमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? क्या उसके हीरे जैसी आंखें हैं, रेशम के बाल हैं, बात करती तो फूल झड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, फूल झड़ते हैं गुलाब के, और उसके जिस्म से चंदन की खुशबू आती है। अरे आज तो हम नहाए भी साथ थे। तू उसके साथ नहा कर आ रहा है? हाँ, वो क्या कहते हैं, शाही हमाम में हम नहाए, और देखो हमारे जिस्म से चंदन की खुशबू। मत हाथ लगा मुझे। पराए तालाब में नहाकर भ्रष्ट हो गया है। जब तक तू गंगा जल से स्नान नहीं करता, तेरे बदन से बदबू नहीं जाएगी। अब तो हम नहाएंगे ही नहीं। हाँ? जिंदगी भर नहीं नहाऊंगा, ताकि ये सोंधी सोंधी खुशबू, प्यारी प्यारी खुशबू हमारे बदन से चली ना जाए। मुझे तो लगता है तू पागल हो गया। चल मुझे घर छोड़ दे। नहीं, इस घोड़े पे अब तुम कभी नहीं बैठोगी। इस घोड़े पे अब वही बैठेंगी, उन्हीं को लेके जाऊंगा। ओए, तेरी शादी मुझसे होगी और मैं ही तेरे बच्चों की माँ बनूंगी, समझे? अभी हमारा पिताजी बनने का कोई ख्याल नहीं, छोड़ो मेरा चगा। हाय, रुड़ जानिए, मैं की करा? अच्छा भला था। राजकुमारी जी, देखिए ना हमारी सेना का कमाल। तालाब में एक आदमी ने आपको छेड़ा और वो 10-20 पकड़ कर ले आया। चलिए उस बांके को, नहीं, उस मुस्तंडे को पहचान लीजिए। सीधे चलो। बुढ़ा उठ। इनमें से तो वो नहीं है। राजकुमारी जी फरमाती हैं इनमें अपराधी कोई नहीं है। इन सबको छोड़ दिया जाए। हुक्म हुआ है इन सबको छोड़ दिया जाए। ठहरो। हमारे हुजूर में जो एक बार गिरफ्तार होकर आता है, बिना सजा पाए वापस नहीं जा सकता। मगर भैया, इनका कोई दोष नहीं, तो फिर सजा कैसी? गरीबों की आहों से डरना चाहिए। हुकूमत आहों के डर से नहीं, तलवार के जोर पे की जाती, वरना सरकार का दबदबा खत्म हो जाता। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने हमारे तालाब में आने की जुर्रत की थी। ये झूठ है महाराज, हम निर्दोष हैं। आपकी सेना हमें जबरदस्ती गांव से पकड़ के ले आई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी सेना गुनाहगार और बेगुनाह में फर्क नहीं जानती? हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। आप अपनी सेना पे भरोसा करते हैं, अपनी प्रजा पे नहीं। यह इंसाफ नहीं है महाराज। तुम हमारे इंसाफ पे शक करते हो? नहीं महाराज, हम तो सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस आवाज से बगावत की बू आती है। सिपाही,
इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। महाराज रहम, रहम महाराज, रहम। और किसी को हमारे इंसाफ से शिकायत है? ले जाओ इन सबको और काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इनकी गुस्ताख आंखें सूरज की रोशनी के लिए तरस जाए। चलो, चलो, चलो। ये लोग किस गांव के हैं? गंगापुर के महाराज। जिस गांव के लोग इतने गुस्ताख हों, वो गांव कल से हमारी रियासत के नक्शे पे नहीं रहेगा। तामील हो। अकेली रह गई है, जाओ घेर के पकड़ लो उसे। दुक्कड़ दुक्कड़ बापू 80-90 पूरे 100 किलो। बेटा, तुम न बचाते तो हमें गोली से मार देते। आज तुमने हमें जीवन दान दिया है। कौन हो तुम? मैं, माँ जी, मैं वो बंजारा अमर कौन सा राजकुमार है जिसे आप... बड़े बहादुर हो बेटा। बहादुर तो आप हैं माँ जी। अभी तो देखा किस तरह से तलवार चला रही थी। माँ जी, एक बात कहूँ? कहो बेटा। पता नहीं क्यों जी चाहता है आपके पैर छू लूं। हमें तुम जैसे बहादुरों की जरूरत है, तो हमारे साथ शामिल हो जाओ। जी, आप बुरा मत मानिए। आप लोग क्या करते हैं? बगावत। बगावत? राम 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 राम, ये तो बड़े खून खराबे का काम है जी। बहुत लोगों को मारते होंगे आप। हम बंजारे तो बस गाते बजाते हैं। ये रख लीजिए, चल ना जाए। अच्छा माँ जी, प्रणाम। जीते रहो बेटा। एक डाकू औरत ने इतनी बड़ी रियासत के छक्के छुड़ा दिए, और आप सब ये खबर सुनाने के लिए जिंदा हमारे पास आए। जी में आता है आप सब की खाल खिंचवाकर चौराहे में लटका दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इस तरह सूरमाओं को प्रजा के सामने जलील नहीं करना चाहिए। सेनापति, इन सब बहादुरों को हमारे खास हाथी के पैरों तले कुचलवा दो, ताकि ये कम से कम इज्जत की मौत तो मर सके। तामील हो। धाम धूम धाम धूम है, भूत भविष्य बीबी अम्मा? काल सब प्रकट हो जा। बीबी अम्मा? ज्वाला जा। क्या है? जा जा। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता है। जब से वो चुड़ैल राजकुमारी का भूत क्या सवार हुआ है, अपने बचपन के प्यार को भी भूल गया है। वो मुझसे शादी कब करेगा? शादी? हाँ। जाग ज्वाला जाग, कामदेव की खबर ला। ये लड़की किसी से मोहब्बत करती है, किसी निर्मोही पर मरती है। इसका परिणाम बता। हाँ हाँ, होनी कहती है खून की बारिश, शोले, धरती से आकाश, इधर से उधर, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। न तख्त न ताज, कुछ नहीं रहेगा। मेरे प्यार का क्या होगा? प्यार का फैसला हो जाएगा, पूर्णमासी के दिन हो जाएगा। जा, पूरे चांद का इंतजार कर। चली जा, चली जा। साल 20 ऐसा लागे
पड़े न पल भर चैन, दिन में देखे सपने पी के रात में जागे नैन। गोरी आमी आवा। तुम राजमहल में कैसे आ गए? मैं उड़कर आ ही गया मोहब्बत के परों से। बदतमीज, तुम फिर आ गए। हम तुम्हारे पर काट देंगे। ठीक है, हमारे पर काट के अपने दिल की पिंजरे में रख लीजिए। अभी बताती हूँ। किसी गैर को बुलाने से पहले अपने जन्मदिन पर तोहफा कबूल कर लीजिए। माशूक की खिदमत में आशिक आया है और तोहफे में खरगोशों का जोड़ा लाया है। इसे देखकर चौंकिएगा नहीं, इससे तो हमें सबक सीखना चाहिए। ये एक ही बात सिखाते हैं, प्यार करो और बच्चे पैदा करो, प्यार करो और बच्चे पैदा करो। संभालिए। हाँ हाँ हाँ, आप बुला लीजिए जिसको जीता है। इस जंगली को गिरफ्तार कर लो। पकड़ लो जल्दी। आशिकों की जान लोगे तीर से तलवार से, हमको मार डालो बेहतर है प्यार से। आओ, पकड़ लो। ज्यादा भीड़-भाड़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं, हम तन्हाई में मिलेंगे जल्दी। जी हाँ। इस गुस्ताख को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। पकड़ा गया? जी नहीं, वो तो किसी के हाथ नहीं आया, वो तो दीवार फांद के भाग गया। भाग गया? सब बेकार हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, सब चली जाओ। मैं भी? हाँ हाँ, तुम भी। सब बेकार है, सब। इस खूबसूरत इनाम के लिए राजकुमारी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ये जरूरत? हमारी सेज पर लेट गए? क्या बुरा मान गई? इसी बिस्तर पर तो एक दिन हमारी सुहाग रात होगी। ये सुहाग रात की सेज नहीं, तुम्हारी मौत का बिस्तर है। न खंजर चलेगा न तलवार हम पे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ऐसा लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। आप ही तो हमारी जिंदगी हैं। अगर आपसे प्यार नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे? जिंदा रहोगे तो जियोगे ना। इंसान इंसान को मार सकता है राजकुमारी साहिबा, मगर इश्क को मारना इंसान के बस की बात नहीं। ये इश्क का ही तो कमाल है कि हर बार बहादुरी के साथ आया और जिंदा चला गया। चोरों की तरह आए और चोरों की तरह चले गए, और इसे बहादुरी समझते हो? आशिक की बहादुरी को मत ललकारो राजकुमारी। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। सुना है हर पूर्णमासी को आप पहाड़ी वाले मंदिर पे पूजा के लिए जाती हैं, लेकिन इस बार पूरे लाल लश्कर के साथ आइएगा और बंदा अकेला आएगा। अगर मैं आपको आपके बहादुर सिपाहियों के बीच में से उठाकर ले गया तो आपको इस झूठी शान और शाही गरूर को छोड़कर इस बंजारे के गले लगना होगा। मंजूर? अगर उस वक्त तक तुम्हारा गला सलामत रहा। ये तुम नहीं, तुम्हारी हुकूमत का नशा बोल रहा है राजकुमारी। थोड़ी देर के लिए राजकुमारी से औरत बन जाओ और गर्दन झुकाकर जरा अपने दिल में देखो, यकीनन किसी कोने में तुम्हें बंदे की तस्वीर नजर आएगी। और सुनो, जो दिल कहे उसे मान लेना चाहिए। जी नहीं, ये तो मैं वापस नहीं करूंगा। आज मेरी मुंह बोली बहन की शादी है, उसे कहूंगा कि तुम्हारी होने वाली भाभी ने
तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। अरे हमसे खुशकिस्मत तो ये पटका है, किस शान से तख्त पे विराजमान है। सुनो, ये हथियार संभाल कर रखिएगा, पूर्णमासी के दिन काम आएंगे। अलविदा। गर्दन झुकाकर जरा अपने दिल में देखो, यकीनन किसी कोने में तुम्हें बंदे की तस्वीर नजर आएगी। और सुनो, जो दिल कहे उसे मान लेना चाहिए। राजकुमारी जी, पटके को तो फेंक दिया, लेकिन उसकी याद अपने दिल से कैसे निकालेंगी? याद और उस बाजीगर की? बाजीगर ही सही, लेकिन उसकी उछल कूद ने आपके दिल में उथल पुथल तो मचा दी। लगे वाले नु नींद नहीं आंदी नी तेरी के में आँख लग गई। हाय हाय, मेरी गर्म गोली बड़ी ठंडी दिख रही है आज। आज फैसला होकर रहेगा। क्यों, जंग छिड़ गई क्या? हाँ, जंग छिड़ गई है। मर जाऊंगी या मार डालूंगी, तू फिर वहीं से आ रहा है ना? चलो, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी जाता हूँ, मेरे पैर है ना, मुझे ले जाते हैं। अब तो कुछ राजकुमारी की हालत भी वैसी हो गई है जैसे मेरी तड़पती रहती है। आज तो मुझे आने नहीं दे रही थी। तो फिर क्यों आया है, वहीं रह जाता। वो क्या है ना, चलो देखो, वो सोने की थाली में रोटी हजम नहीं होती। जब तक तेरे हाथ की बनी मिस्सी रोटी नहीं खाता ना, भूख ही नहीं मिटती। एक काम करना, चलो जब राजकुमारी से शादी करके लाऊंगा ना, तो उसको मिस्सी रोटी जरूर सिखा देना। क्यों मेरे जख्म में नमक छिड़कता है? अगर तू उस कलमोई से शादी करना चाहता तो ये ले, उतार दे मेरे कलेजे में। ए छल्लो, क्या हो गया तुम्हें? तू क्या समझती है मैं अपनी छल्लो के सीने में छुरी उतार दूंगा? जा जा, ज्यादा हमदर्दी ना जता। क्या वो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है? हाँ, वो मुझे प्यार बहुत करती है। वो तो मुझे रांझा रांझा कहकर पुकारती है आजकल। ओए, खा मेरी कसम। नहीं शल्लो, मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। अमर अमर अमर, मैं जानती थी तू मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। तू मुझसे प्यार करता है ना, तू मुझे छुरा भी नहीं मार सकता। तू मुझे जलाने के लिए उस चुड़ैल का नाम लेता रहता है, पर मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। चलो तुम देखो, झूठे सपने नहीं देखते। तू कुछ भी कह ले, शादी के बाद ऐसे गिन गिन के बदले लूंगी ना कि तू भी याद रखेगा। बहुत दुख उठाएगी। रानी माँ, शाबाश, अब तुम लोग दुश्मन के साथ टक्कर लेने के काबिल बन गए हो। जो कुछ तुम लोगों ने यहाँ सीखा वो दूसरे गांव वालों को सिखाओ, दूसरा गांव तीसरे गांव वालों को सिखाएगा, तीसरा चौथे को। इसी तरह से सिखाते जाओ ताकि हर गांव एक गढ़ बन जाए और हर नौजवान एक सिपाही। राजकुमारी जी, कल सवेरे मंदिर में सभी सिपाही भी साथ चलेंगे। कल क्या है? वही, वो जो आने वाला है, वही बंजारा जो आने का वादा करता है, आता है, चला जाता है, फिर आ जाता है। तुम क्या समझती हो, वो आएगा? उसे अपनी जान प्यारी नहीं? प्रेम शास्त्र में लिखा है कि सच्चे प्रेमी जान देने से नहीं डरते। बसंती, प्यार की बातें करना और है, सचमुच जान देना और है। वो नहीं आएगा। मेरे रज्जा, सब समझ रहा है तू? आज मैं तुम्हें क्यों सजा रहा हूँ? सुन, चाल अच्छी तरह समझ ले। आज राजकुमारी की सवारी है, वहां जाके कहीं लीड नहीं करना, वरना मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। हाँ, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। कौन? वही जो आने का वादा करता है। वो क्या आएगा? जान अपनी सबको प्यारी होती है। तो फिर प्रेम शास्त्र में झूठ लिखा होगा,
कि सच्चे प्रेमी जान देने से नहीं डरते। नहीं नहीं, सच लिखा है, वो तो आ गए राजकुमारी जी। ये तो पुतला है। अरे ये तो पुतला है। धोखेबाज, बुज़दिल, मक्कार। देखा, बातें बनाना कुछ और होता है और जान पर खेलना कुछ और। जान हाजिर है राजकुमारी। बंजारे वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं, मगर आपके ये चमगादड़ छाप सिपाही हमारी जान क्या लेंगे? जान लेनी थी तो कम से कम तोपखाना मंगवा लिया होता। आज चोरों की तरह नहीं, बरसते तीरों में ले जाऊंगा। आप हाथी पे चलेंगे या घोड़े पर? मेरे ख्याल से घोड़ा ठीक रहेगा। राजा ला चलिए कुड़ेलो। चलो, कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। अपने महाराज से कह देना कि राजकुमारी अपनी ससुराल देखने गई है। चल राजा। डराने राजकुमारी, आपकी सिपाही बहुत फुसफुसे हैं। अमर, बदतमीज, फांसी पर चढ़ा दूंगी, फिर पता चलेगा। शादी के बाद फांसी पे चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन शादी जरूर कीजिए आप राजकुमारी के साथ। अमर, अमर, रुक जा। अमर! हट जा रास्ते से। इस चुड़ैल को कहाँ ले जा रहा है अमर? रुक अरे जा। आज हमारी शादी होने वाली है, जल्दी शहनाई वाले को बुलाओ। रुक जा अमर। राजकुमारी कह रही है बस्ती में लड्डू बांट देना। मैं उसकी जान ले लूंगी। रुक जा। बस राजा, रुक जा राजा, आ गया अपना राजमहल। क्यों राजकुमारी, जगह पसंद आई? और राज्य रानी, हाय हाय हाय, क्या बात है, आज तो बंजारन को भी मात कर दिया। क्यों नहीं, बंजारे की सोहबत का कुछ असर तो होता है। राजा, राजकुमारी की सवारी पसंद आई? क्यों नहीं आएगी भाई, हमें भी पसंद, तुम्हें भी पसंद। अच्छा, हमारी बहादुरी की दाद देते हो या कि नहीं? एक लड़की को धोखे से उठा लाए और इसे बहादुरी कहते हैं? बहादुरी ना सही, प्रेम नीति तो है। तुम्हारे और मेरे बीच चलता हुआ ये प्रेम युद्ध मेरे लिए प्रेम रोग बन गया है राजकुमारी, और इस प्रेम रोग का सिर्फ एक ही इलाज है, प्रेम विवाह। कहिए, दूल्हा पसंद है? इस उजाड़ बियाबान में एक बेबस लड़की के दामन पर दाग लगाना चाहते हो? छी 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 छी, आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगी राजकुमारी। मेरे प्यार को आप अपने दामन का दाग समझती हैं? आपको तो इस प्यार पे नाज होना चाहिए। देखा नहीं, अपनी जान पर खेलकर आपको भरी सेना से उठा लाया हूँ। याद है, आपसे वादा किया था, मैंने अपना वचन निभा दिया। अब आप अपना वचन निभाइए और मेरे सीने से लग जाइए। तुम्हें इतनी बात करने की जरूरत इसलिए हो रही है कि हम इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। कौन किसकी कैद में है, तुम या मैं? इस वक्त तो मैं तुम्हारी कैद में हूँ, जिसे तुमने अपनी मोहब्बत की जंजीरों में बांध लिया है, और तुम्हारी कसम, इन जंजीरों से मुझे बेहद प्यार हो गया है।
फिर भी राजकुमारी, अगर तुम्हारी नजरों में इस बंजारे का प्यार जुर्म है तो इस जुर्म के लिए जो सजा देना चाहें बंजारा तैयार है। सजा? काश इस वक्त हमारे हाथ में तलवार होती तो तुम्हारी लाश हमारे कदमों में तड़प रही होती। बस यही तमन्ना है आपकी। आपसे प्यार किया है तो आपका हर अरमान भी पूरा करूंगा। अब ये जान तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा अजीज नहीं है राजकुमारी। लीजिए, ये अरमान भी पूरा कर ही लीजिए। चलाइए तीर, चलाइए, चलाइए तीर, चलाइए। देख क्या रही हैं? कसम अपने माँ के दूध की, अगर अपनी जगह से तिल भर भी हट जाऊं। लगाइए निशाना। आप तीर नहीं चला सकती राजकुमारी। गुस्से से आप प्यार पे काबू नहीं पा सकते। आपकी ये खूबसूरत आंखें, ये कपकपाते होंठ, ये लरसते हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं आपका दिल मेरी मोहब्बत के लिए बगावत पे उतर आया है। मेरी नासी कम से कम अपने बागी दिल की आवाज जरूर सुनिए। अब तीर चलाइए या गले लग जाइए। तीर चलाइए या गले लग जाइए। गुस्ताख बंजारे। ये तीर चलाकर आज इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरी औकात क्या है। एक जर्रे ने आफताब को चुभने की कोशिश की थी, उसे उसकी सजा मिल गई। एक बंजारे की किस्मत में राजकुमारी का प्यार मेरा वहम था। बहुत अच्छा किया, मुझे मेरी औकात का एहसास दिला दिया। राजा, राजकुमारी को हिफाजत से महलों तक पहुंचा देना। आइए। क्या देख रही हैं आप? ये जख्म नहीं, मेरी मोहब्बत की खबर है, जिसमें मैंने अपने सारे अरमान, सारे सपने दफन कर दिए हैं। चाहिए राजकुमारी, अब कोई बंजारा आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। तुमसे मोहब्बत करते हैं। भैया, कसूर हमारा है, हमें सजा मिलनी चाहिए। एक बेगुनाह की जान लेने का हक आपको नहीं है। हम आपसे हक मांगने के लिए नहीं आए, सिर्फ आपको इतना याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपकी जगह राजमहल में है, बंजारों की बस्ती में नहीं। इसलिए आज के बाद आप राजमहल से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। इसका मतलब हमारे ही महल में हमें कैदी बनाया जा रहा है? आपको कैदी नहीं बनाया जा रहा, शाही इज्जत की हिफाजत के लिए पहरा बिठाया जा रहा है।
भैया, आप हमारे शरीर को कैद कर सकते हैं, मगर आत्मा पर पहरा नहीं बिठा सकते। राजकुमारी होकर एक बंजारे की हिमायत कर रही हैं आप? आपको शाही वकार का कोई ख्याल नहीं? उस मामूली बंजारे में कुछ बात तो होगी जिसके आगे शाही वकार ने सर झुका दिया। इसलिए उसका सर काट के आपके हुजूर में पेश किया जाएगा, ताकि उस शाही वकार को, जो हमारे खानदान ने तलवार के जोर पे हासिल किया है, एक नादान राजकुमारी बाजार में नीलाम न कर दे। राजकुमारी को बड़ी हिफाजत से ले जाओ। तुम शल्लो? पहचान लिया मुझे? अपने प्यार के जाल में फंसाकर अमर को गिरफ्तार करवा दिया। हो गया दिल ठंडा। किसका दिल ठंडा हुआ, किसका दिल जला, ये तुम क्या जानो शल्लो? प्यार कभी धोखा नहीं कर सकता। प्यार? ओए राजकुमारी, प्यार करना तुम अमीर लोग क्या जानो। प्यार दिल की दौलत होती है और दिल हम गरीबों के पास होता है। तूने मेरे प्यार से होली खेली है, मैं तेरे खून से होली खेलूंगी। काश हमारी मौत से अमर की जिंदगी बच सकती तो हम खुशी से मर जाते। चलो, अगर तुम अमर से सचमुच प्यार करती हो तो इस वक्त हमारी मौत के बजाय अमर की जिंदगी की फिक्र करो। जिस रास्ते से इस महल में आई हो उसी रास्ते से हमें बाहर ले चलो। हमें किसी भी तरह बंदीगढ़ पहुंचकर अमर को बचाना होगा। एक और फरेब, एक और चाल। मोहब्बत की तड़प को चाल नहीं कहते शल्लो। तड़प और तेरे दिल में? अरे इस दिल से पूछ जो बचपन से लेकर आज तक अमर के लिए तड़प रहा है। इस दिल के हर धड़कन में अमर की आवाज है। मैं तो बेजान माटी का पुतला हूँ और वो उस पुतले की आत्मा है। तो फिर उस आत्मा को बचाने में हमारी मदद करो शल्लो। अगर देर होगी तो इस बाजी में वक्त मोहब्बत को मात दे जाएगा। किसकी मोहब्बत की बात कर रही है, अपनी या मेरी? ये वक्त इस बहस का नहीं है शल्लो, अमर को बचाने का है। वो जिंदा रहे चाहे तुम्हारे ही होकर रहे, लेकिन हमारी मदद करो इस वक्त। अगर ये धोखा है तो मैं ये खूबसूरत धोखा खाने को भी तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। अमर आजाद हो जाने के बाद मेरा होगा, तेरा नहीं। हमें अमर की जिंदगी के लिए हर शर्त मंजूर है। तो चलो फिर। दरवाजा खोलो। आज्ञा हो राजकुमारी साहिबा। कैद खाने का दरवाजा खोल दो। कैद खाने का दरवाजा शाही हुक्म से ही खुल सकता है। तो क्या राजकुमारी का हुक्म शाही हुक्म नहीं है? मैं मजबूर हूँ राजकुमारी साहिबा। हम हुक्म देते हैं इस कैदी को हमारे हवाले कर दो। हर कैदी महाराज की अमानत है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर अमानत में खयानत नहीं कर सकता। तो फिर अपनी जान दोगे तुम? राजकुमारी साहिबा, मुझे गुस्ताखी करने पर मजबूर मत कीजिए। चला चाबी उठा लो। जाने न पाए। चलो जल्दी कर। बचो चलो।
तेरी तो ये ले। तुम लोग जल्दी निकल जाओ। जल्दी चलो। जाने ना पाए। चलो, जैसे समझाए वैसे करो। तुम दोनों निकल जाओ। और तुम? तीनों का एक साथ निकलना ठीक नहीं है। मैं इस रास्ते से चले जाऊंगी। महाराज, वो बंजारा कैद खाने से भाग गया। तो पीछे जा रहा है। तुम निकल जाओ, मैं देखता हूँ। वो लड़की भी पकड़ी गई? जी नहीं, उसे गोली लगी थी, लेकिन वो भाग गई। शल्लो? पता नहीं। शल्लो बेटी? हमें अफसोस है कि जिन हाथों में आज तक सोने के, हीरे जवाहरात के कंगन हुआ करते थे, आज उन्हीं हाथों में लोहे की जंजीरें हैं। लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं, बल्कि आपका वो गलत कदम है जिसने शाही मर्यादा का अपमान किया है। अपना अपना ख्याल है भैया। आप समझते हैं हमने शाही मर्यादा का अपमान किया है, मगर हम समझते हैं कि हमने प्यार की मर्यादा का नाम रोशन किया है। हमने अमर को आपकी जंजीरों से आजाद कर दिया है। अब हमें इन जंजीरों का कोई गम नहीं। ये वहम है आपका। ये वहम है कि अमर आजाद हो चुका है। जिस तरह मौत से किसी को रिहाई नहीं मिल सकती, उसी तरह महाराज विक्रम सिंह की कैद में आने के बाद कोई शिकार बच नहीं सकता। अमर अब भी हमारी कैद में है और कल सुबह आप अपनी आंखों से वो खूनी नजारा देखेंगी जब उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत? हाँ, मौत। अगर इससे बढ़ के कोई सजा है आपके दिमाग में, बता दीजिए, हम उस पर भी गौर करेंगे। अबे आधा गिलास दे रहा है, भर के दे। अब तो मैं कबीले का सरदार हो गया हूँ। अभी हुए नहीं उस्ताद? हाँ, अमर के मर जाने के बाद जरूर हो जाओगे। अरे उसके मरने में कितनी देर है, जानता नहीं? महाराज विक्रम सिंह के शिकंजे में फंसा हुआ शिकार आज तक कभी बचकर निकला है? साली गई थी बचाने। उस्ताद, फिर तो शल्लो भी तुम्हारी हो जाएगी। मेरी नहीं तो फिर और किसकी होगी साली। मेरे अमर की जान खतरे में है, उसे बचा लो बीबी अम्मा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरे पाँव पड़ने से क्या होगा? उधर देख, देवी माँ का खप्पड़ खाली है। उसे खून चाहिए, बलि चाहिए। मेरी बलि चढ़ा दो। देवी माँ का खप्पड़ मेरे खून से भर दो। मेरे अमर को बचा लो, मेरे अमर को। उसे कोई नहीं बचा सकता। देवी माँ के कोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मोहब्बत बचा सकती है। मेरी मोहब्बत हर तूफान से टकरा सकती है। इस तूफान से मत टकरा शल्लो, तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। दे दूंगी। मैं देवी के सामने नाचूंगी, गाऊंगी, उसे मरा कर ही दम लूंगी। नहीं शल्लो, नहीं, ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। तुझे जान ही नहीं, अपनी मोहब्बत भी कुर्बान करनी पड़ेगी।
ऐलान किया जाए। मुलजी मामर बंजारों के कबीले का सरदार है। उसने न सिर्फ शाही महल में छुपकर दाखिल होने की जरूरत की, बल्कि राजकुमारी के बाग में भी जाने की गुस्ताखी की। आपके वफादार सिपाही उसी वक्त इसका सरदार से अलग कर देते, मगर हमारी रहमदिल राजकुमारी ने इसकी आहुजारी पर तरस खाकर इसे कुछ दिनों के लिए कैद में बंद करने का हुक्म दिया। मगर इस नाहनजार ने उनकी नर्म दिली का नाजायज फायदा उठाकर कुछ साथियों की मदद से शाही कैदखाने से भागने की कोशिश की, मगर हमारे सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर इसकी वो कोशिश नाकाम कर दी। अब राजकुमारी ने उसके लिए कोई और सजा तजवीज की है? जी, अब उनका फरमाना है कि ऐसे एहसान फरामोश को जनता के सामने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाए। हम राजकुमारी पद्मावती के इंसाफ से बहुत खुश हुए, लेकिन उनके हुक्म की तामील करने से पहले राज की मर्यादा के अनुसार मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। कैदी, अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बयान करो। अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का दावा करते हैं तो सुनिए, मैं अपने उस बहादुर और खूबसूरत मोहसिन के दीदार चाहता हूं जिसने रिहाई में मेरी मदद की थी। यह नामुमकिन है। बंजारे, अपनी औकात पहचानो। क्या औकात है इतने बड़े महाराज की जो अपना छोटा सा वादा पूरा नहीं कर सकता? गुस्ताख, अदब से बात करो। तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? मौत को तो उसी दिन गले लगा लिया था जिस दिन उस प्यार की तमन्ना की थी जिसे आज आपने जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम्हारी आखिरी सांस के साथ वो जंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी। शुक्र है आप मेरी जबान तो समझते हैं, लेकिन आपको किसी मजबूर की आंखों के आंसू नजर नहीं आते। वो आंसू भी तुम्हारी मौत के बाद खुश्क हो जाएंगे। ये वहम है आपका महाराज। आप नहीं जानते, मोहब्बत की आंख से बहे ये आंसू एक दिन सैलाब बन जाएंगे जिसमें आप जैसे मगरूर और संगदिल महाराजाओं की सल्तनतें गर्क हो जाएंगी। ना ये ताज रहेगा, ना ये तख्त रहेगा। ये सल्तनतें, ये झूठी शान और शौकत गर्क हो जाएगी। आप में से कोई नहीं रहेगा महाराज, कोई नहीं रहेगा, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। इसे कुचल दिया जाए। चल कुचल दे इसका सर। मोती तू है? मोती मैं हूं, मैं। मोती मैं हूं, मैं तेरा यार। पहचाना मुझे?
इसका पीछा करो, इसे जिंदा या मुर्दा हमारे हुजूर में पेश किया जाए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अमर बच गया, अमर बच गया। कैसे बच के निकल गया? महाराज, जंगली हाथियों का एक झुंड हमारे आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। महामंत्री जी, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी रियासत के जानवर हमारी सेना से ज्यादा अक्लमंद हैं। मगर वो जाएगा कहां? अपने कबीले की बस्ती में। सेनापति, बंजारों की तमाम बस्तियां उजाड़ दो, उनका बच्चा बच्चा खत्म कर दो और उस बागी का सर कलम करके हमारी हुजूर में लाओ। तामील हो। अमर कहाँ है? अरे उसे तो राजा के हाथी ने चटनी कर दिया। नहीं, वो जिंदा है। अमर जिंदा है? उसकी जान बचा के भाग निकला है। मेरा बेटा जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। मैं उसी की तलाश में आई हूँ और ये भी कहने आई हूँ कि आप लोग सब यहाँ से भाग जाइए, वरना महाराज की सेना आप लोगों को मार डालेंगे। शायद वो आ गए, मुझे देख लेंगे तो आफत आ जाएगी। चलो भागो सब लोग। चलो माँ, हम यहाँ से चले। चलो चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा आएगा तो मुझे कहाँ ढूंढेगा? तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी। चल चलो। मुझे नहीं जाना। चल ना। नहीं जाऊंगी मैं। अरे छोड़ दे मुझको। माँ, छोड़, कुत्ते छोड़ मुझको। मत लगाओ, मत आग लगाओ, मत लगाओ आग। अरे चल बैठ साली। जब देखो भागने की कोशिश करती रहती है। अरे भाग कर जाएगी कहाँ? अब मैं बंजारों का सरदार हूँ और तेरी शादी मेरे साथ होगी। तूने जबरदस्ती की तो मैं तेरी जान ले लूंगी या अपनी जान दे दूंगी। मैं भी बंजारन हूँ। बंजारन कभी अपना बर नहीं बदलती। मैं अमर की हूँ और अमर की होकर रहूंगी। अरे जब वो जिंदा रहेगा तब ना। वो जिंदा है, बसंती कह गई है। ये भी कोई जिंदगी है? राजा के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे भागते फिरेंगे और वो भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाता भागता फिरेगा। समझी? बीबी अम्मा भी यही कह रही हैं कि तेरी शादी अमर के साथ कभी नहीं हो सकती। मेरी शादी उसके साथ हो या ना हो, मैंने अपनी जिंदगी उसके नाम लिख दी है। तो सुन, यही पड़ी रहा। बाहर पहरा है, बाहर निकली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। समझी? अमर। माँ, माँ, अमर। माँ, माँ ये क्या हो गया? सब लूट गया बेटे, सब लूट गया। माँ, क्या कह रही हो माँ?
मेरे प्राण तेरी राह देख रहे थे बेटे। अब मैं मर सकूंगी बेटे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। मेरे पास समय नहीं है बेटे, मेरे पास समय नहीं है। माँ, तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कैसा राज माँ? मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। ऐसा मत कहो माँ, तू ही मेरी माँ है। हाँ बेटे, तू मुझे गणेश जी के मंदिर में जंगल में गणेश जी के मंदिर में मिला था। वहाँ तुझे कोई छोड़ गया था। कौन छोड़ गया था माँ? तो किसी बड़े घर की संतान है बेटे। नहीं माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। नहीं बेटे, ये देख, ये तेरे बाजू पर बंधा हुआ था। ये तेरे माँ बाप की निशानी। माँ। बीबी अम्मा, क्या है? मुझे एक ताबीज बना दे। ताबीज? कैसा ताबीज सरदार? जो शल्लो का दिल फेर दे। शल्लो का दिल? हाँ। जाग ज्वाला जाग। हाँ? शल्लो? वो तो चली गई सरदार। माँ? अमर? 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 अमर कहाँ है? मैं भी अमर की तलाश में आई थी। यहाँ तो कोई भी नहीं। मैं इसीलिए लौट आई हूँ कि शायद अमर आ गया होगा। अगर अमर न मिला तो राजकुमार जी प्राण खो देंगी। क्या हुआ राजकुमारी को? जैसे ही हाथी ने अमर को कुचलने के लिए पांव उठाया, राजकुमार जी बेहोश हो गई। और अब तक शायद उनके दिल की गहराइयों में वही नजारा घूम रहा है। लगता है उनके प्राण भी अमर के साथ निकल जाना चाहते हैं। ऐसा भी प्यार कोई किसी के साथ ना करे। मुझे राजकुमारी के पास ले चलोगी? मगर महल में तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? उसका तरीका मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। अल्लाह 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 अल्लाह। बसंती, तू राजकुमारी को ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ गई थी? महाराज, शहर के बाहर एक फकीर का डेरा है, वहाँ से धुनी लाई हूँ। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये उस फकीर बाबा की सेविका है। एक नजर राजकुमार जी को देखना चाहती हैं। शायद इनके जंतर मंतर से कुछ हो जाए। हुजूर की इजाजत हो। अल्लाह 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 अल्लाह। इन्हें अंदर ले जा बसंती। अल्लाह आइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। राजकुमारी, राजकुमारी, मैं छल्लो हूँ। मैं छल्लो हूँ राजकुमारी जी। अमर जिंदा है। तुम्हारा अमर जिंदा है राजकुमारी। किससे बात कर रही हो छल्लो? ये तो पत्थर हो चुकी हैं। पत्थर तो मैं हूँ जिसने उनकी प्यार की तड़प और गहराई को न पहचान सकी। आज मुझे पता चला कि स्वार्थ और त्याग में कितना फर्क है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी। मैंने अमर को तुमसे छीनना चाहा, तुमको हराना चाहा, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गई। मुझे माफ कर दो राजकुमारी। अमर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। हाँ राजकुमारी जी, अमर तुम्हारा है। राजकुमारी जी, मैं सच कह रही हूँ, अमर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। अमर को किसी भी हाल में यहाँ लाना पड़ेगा। इसे सिर्फ अमर ही बचा सकता है। किसी भी तरह अमर को उसके सामने लाना होगा। वही इसे नई जिंदगी दे सकता है। चल।
अल्लाह। क्यों? अल्लाह। कुछ आया समझ में? समझ में तो आया हुजूर, लेकिन तौबा 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 तौबा, ये हमारी बस का काम नहीं। क्यों? उन पर तो किसी बहुत बड़ी रूह का साया है, जो उनकी रूह की गहराइयों तक पहुंच चुका है। उसे निकालना, तौबा 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 तौबा। कोई निकाल सकता है? दुनिया में सिर्फ एक शख्स निकाल सकता है। कौन? हमारे पीर और मुर्शिद। तो फिर उन्हें ले आओ। कहाँ से लाओ हुजूर? उनके दीदार किए हुए हमें भी अरसा हो गया। आजाद मलंग है वो, छोर न ठिकाना, दिन कहीं रात कहीं। उनको ढूंढने की कोई तदबीर हो सकती है? एक काम हो सकता है, सारी रियासत में डंके बजवा दीजिए। अगर वो आवाज उनके कानों तक पहुंची कि अल्लाह की एक नेक बंदी उनके रहमो करम की मोहताज है, तो उल्टे पैर दौड़े चले आएंगे हुजूर। मरीज का आलम तो उनके दीदार से ही ठीक हो जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छी बात है, ये भी करवा के देख लेते हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, शाही ऐलान। हर खास व आम को खबर दी जाती है कि राजकुमारी पद्मावती पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। जो कोई आम शहरी या पीर फकीर अपने टोटके टोने से राजकुमारी को तंदुरुस्त कर देगा, तो उसे बतौर इनाम 500 सोने की मोहरें और 5 गांव इनाम दिए जाएंगे। राजा, तू? अमर, 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 तू जिंदा है? कुछ सुनेगा? सुना तूने? राजकुमारी तुझे मुर्दा समझकर अपने सुध बुध खो बैठी है। उस पर भूत प्रेत का साया नहीं, तेरे प्यार का सदमा है। अब उसके बचने की एक ही सूरत है। क्या? तेरे दर्शन। दुनिया के पीर फकीर एक तरफ, यार का दीदार एक तरफ। शला, ये तू कह रही है? ओए, तूने ही तो कहा था ना, प्यार करने वाले जान देते हैं, लेते नहीं। होश में आओ बेटी, होश में आओ। किसे समझा रहे हैं आप महामंत्री जी? ये बेचारी तो अपने आप में नहीं। बेटी पद्मा। पद्मा, कहाँ जा रही हो? पद्मा, बेटी पद्मा। पद्मा, दरवाजा खोलो। पद्मा, दरवाजा खुलवाओ। राजकुमारी जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो पद्मा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। या अली मुश्किल कुशा, दिखा अपनी रहमत का जलवा, दिखा 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 दिखा। कौन हो तुम? बेखबर सुल्तान, होश में आ, खुदा का खौफ का। बुजुर्गाने दीन को तुम नहीं कहते। हम हैं मस्त मौला, मस्त कलंदर, अली अल मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। फकीर बाबा, ये मत भूलो कि तुम महाराज के सामने खड़े हो, गरूर से नहीं। सर झुकाकर बात करो। जो सर झुकता है खुदा और भगवान के आगे, वो झुक नहीं सकता इंसान के आगे। अपनी बादशाही रखो अपने बादशाह के पास। हम जाते हैं बादशाहों के बादशाह के पास, बादशाहों के बादशाह के पास, बादशाहों के। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? यही तो है वो पीरो मुर्शिद, जिनके जलवे में खुदा है, जिनके हाथों में शफा है। रहम, रहम पीरो मुर्शिद, इन्हें माफ कर दीजिए, ये अनजान है। रहम। बंदाए फानी, हम हैं मर्द रूहानी, मौत का डर नहीं, दुनिया किसी के बाप का घर नहीं। जो आया है वो जाएगा, वक्त इश्क का नाम रह जाएगा। इश्क इश्क है, 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 इश्क इश्क है। इश्क? किसका इश्क? गैसों वाले का इश्क, वो जो अंदर है उसका इश्क, वो जो सबके अंदर है उसका इश्क। आशिकों के खुदा मेरे महबूब, गैसों वाले तुझको सलाम।
फू फू, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जल्दी जल्दी टाल तू, जल्दी जल्दी टाल तू। मैं मौत से गुजर के आया हूँ पद्मा। तुम एक मौत की बात कर रहे हो, मेरी तो न जाने कितनी बार मौत हो गई। ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं अकेला? नहीं पद्मा, नहीं। अंदर इतना सन्नाटा, आवाज तक नहीं आ रही। हाँ, वीरवर्षित, जिनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या जिन कब्जे में आ गया? सबूर नेक जात, सबूर नेक बी, मैं जिन भागने की तैयारी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, अल्लाहू 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 अल्लाहू। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मुझे महाराज से बहुत जरूरी बात करनी है। महाराज, आपके साथ धोखा हो रहा है। लसूड़ा, लसूड़ा छोड़ो। अंदर आने दो इसे। महाराज रोकिए इसे, रोक लीजिए वरना गजब हो जाएगा। भागो भागो, चोरी पकड़ी गई, जल्दी भागो। महाराज, अंदर वही धोखेबाज है, बंजारा अमर, जो फकीर के भेष में आया है। नहीं भैया नहीं, आपको हमारी सौगंध, आप हमें मार डालिए। हमें धोखा देने के लिए आपने पागलपन का ढोंग रचाया, शर्म आनी चाहिए आपको। हट जाइए। हमारा निशाना कभी खाली नहीं जा सकता, वो जरूर मर गया होगा। हुजूर, बड़ों का कहना है कि दुश्मन की लाश जब तक अपने हाथों जला न दी जाए, उसे जिंदा समझना चाहिए। और ये वक्त का कहना है कि राजकुमारी की शादी जल्द कर देनी चाहिए, बल्कि राजपुरोहित के हाथ सगाई का टीका आज ही भेज देना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे भी मदद ली जा सके। अमर, 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 मदद, मदद, रुक जाइए, रुक जाइए। क्या हुआ? हमारी मदद करो, मेरा अमर जख्मी है, महाराज ने उसे गोली मार दी। शेर खान, ये तो वही सुरमा है जिसने हमारी जान बचाई थी, उठाओ उसे। जी रानी माँ। खतरे की कोई बात नहीं रानी माँ। ये देखिए रानी माँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। शुक्र तो आपका है जो आपने बचा लिया। एक बात पूछूं बेटे, ये बाजूबंद तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे मेरी माँ ने दिया था। माँ ने? जी हाँ, जिसे मैं अपनी माँ समझता था। समझते थे? क्या मतलब? हाँ, वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन मेरे लिए माँ से भी ज्यादा थी। उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन मरते समय ही मुझे बताया कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, और ये भी बताया कि कोई मुझे गणेश जी के मंदिर में छोड़ गया था और वो मुझे उठा लाई थी। और ये जो निशानी आपके हाथ में है, उस वक्त मेरे बाजू पर बंधी हुई थी। हाँ, उसने ठीक कहा था, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि वो अभागन माँ मैं हूँ। आप? हाँ। आपने मुझे मंदिर में छोड़ दिया था, क्यों? जब कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ देती है, तो उसके दुखों का अंदाजा इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं लगा सकता। ये एक लंबी कहानी है राजकुमार। जी? राजकुमार? तुम राजकुमार हो बेटे? मैं राजकुमार? आप सब क्या कह रहे हैं?
मैंने जिंदगी भर तुम्हारा मुंह देखने की तमन्ना में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक बार अपने मुंह से मुझे माँ कह दो, एक बार माँ कह दो बेटे। माँ, एक बार फिर, एक बार बोलो। माँ, मेरे बेटे, माँ, मेरे लाल, अमर। माँ, माँ। राजकुमार अमर सिंह की जय, राजकुमार अमर सिंह की जय, राजकुमार अमर सिंह की जय, राजकुमार अमर सिंह की जय। राजकुमार, अब हमारा काम खत्म हो गया। धर्म, न्याय और प्रजा की रक्षा के लिए आज से ये शाही तलवार हम तुम्हारे हवाले करते हैं। राजकुमार अमर सिंह, आज से हम आपको अपना राजकुमार नहीं बल्कि अपना राजा मानते हैं। आपकी जनता अपने खून से आपका राज तिलक करती है। महाराज अमर सिंह की जय, महाराज अमर सिंह की जय, महाराज अमर सिंह की जय, महाराज अमर सिंह की जय। आज आपने केसर की जगह अपने खून का तिलक लगाकर मुझे अपना राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने प्यार की जंजीरों में बांधकर अपना गुलाम बना लिया है। हम आपसे वादा करते हैं, लहू की जिस बूंद से आज हमारा राज तिलक हुआ है, इस एक बूंद की कीमत चुकाने के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। आज हम बगावत का ऐलान करते हैं। जय भवानी। बगावत, आज हमारे पूज्य महाराज की महान मूर्ति को तोड़कर बगावत का झंडा चौक में नहीं हमारी छाती में गाड़ा गया है। हमारे सेनापति, महामंत्री, रियासत के अमीर, वजीर, हमारी सेना, सबके सब अपनी आंखें बंद करके हमारे अपमान का तमाशा देखते रहे और हमें यकीन दिलाते रहे कि महारानी और राजकुमार दोनों मर चुके हैं, मगर आज फिर वो मुर्दे जिंदा हो गए। कैसे कैसे? कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज कि जिंदा आदमियों को मुर्दों का नाम देकर खड़ा कर दिया जाता है। हमारे ख्याल में राजकुमार नकली है। चांद को सूरज समझकर दिन नहीं निकल आता। दुश्मन असली हो या नकली, वो दुश्मन होता है। अभी ये बगावत महज एक कतरा है। इससे पहले कि ये कतरा तूफान बन जाए, इसे मलियामेट कर दो। रियासत के कोने कोने में फौज का पहरा बिठा दो। जिस इंसान पे शक हो उसे गोली से उड़ा दो। हम इस बगावत की आवाज को गोलियों की आवाज में दफन कर देना चाहते हैं। तुम्हारी रानी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ तुम्हारे राजकुमार कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। बागी के बच्चे, अगर तूने राजकुमार का पता नहीं बताया तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, समझे? मैं बागी नहीं हूँ सरकार, सच कहता हूँ, मैं बागी नहीं हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुम्हें। कहाँ है राजकुमार तेरा? हम नहीं कुछ जानते सरकार। सारी सेना को लेकर तुम अभी तक बागियों के खुफिया अड्डे का पता नहीं लगा सके? हम महाराज को मुंह क्या दिखाएं? क्या करें महामंत्री जी, सारी प्रजा ही उनके साथ है। हम उनकी खाल उधेड़ देते हैं लेकिन उनकी जबान नहीं खुलती। तो जो काम तुम्हारी ताकत नहीं कर सकी, वो अब हमें अपनी तदबीर से करके दिखाना होगा।
जैसा हमने कहा है वैसा ही किया जाए। जी हाँ। कोई भूल ना हो। और देखो, हमारा ये संदेशा आज ही राजगढ़ के दीवान साहब को भिजवा दिया जाए। हमें उनकी मदद की जरूरत है। जी। राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो, राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो। बेटे, पता राजकुमार और रानी को कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरे दोनों बेटे तेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। हमारा सर्वनाश कर डालो, हमें मार डालो। हम बागी हैं, बागी। हम नहीं बताएंगे कि रानी माँ कहाँ है और राजकुमार कहाँ है। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मार डालो, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पता तुझे भी मार डालेंगे, नहीं तो मार डालो हमें। पर याद रखो, हर इनकलाबी की मौत कौम की जिंदगी होती है। मार डालो। राजकुमार की जय हो, महारानी की जय हो। तो ले मर फुटे। धन्य हो वीर, धन्य हो तुम्हारी शूरवीरता। धन्य तो तुम हो बाबा। हम तुम्हारी देशभक्ति को सलाम करते हैं। राजकुमारी को पता है कि तुम ही बागी राजकुमार हो? पता नहीं। तूने उसे खबर तक नहीं की? नहीं। तू उसे भूल गया है क्या? ओए, उसने तुझसे प्यार किया है और वो। शल्लो, ये जंग की घड़ी है, प्यार के राग अलापने का वक्त नहीं। अमर, उसका तो जीवन ही प्यार है। तेरे हालात बदल गए, तू बंजारा से राजकुमार बन गया। उसमें उसका क्या दोष? उससे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं। तो फिर तू इतना बदला बदला क्यों है? चलो, उधर देख, राजमाता की तरफ। किसी जालिम ने उसके सुहाग का खून कर दिया, उससे उसका सिंहासन छीन लिया, एक महारानी को रास्ते की भिखारन बना दिया, और वो बरसों तक बदले की आग सीने में दबाए उस दिन का इंतजार करती रही कि एक दिन उसका बेटा जवान होगा, उस पर किए गए हर जुल्म का बदला लेगा, उसका खोया हुआ सिंहासन वापस उसके कदमों में डाल देगा, उसे फिर भिखारन से एक बार महारानी बना देगा। और आज जब उसका सपना पूरा होने का दिन आया है, तो उसका बेटा ये कह दे कि माँ, मैं दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत और जंग के दरमियान मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। जरा सोचो क्या बीतेगी उसके दिल पर। कहीं आकाश से मुझे देखती हुई मेरे पिताजी की आत्मा मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी है। यही सोचो शल्लो, बाकी सब भूल जाओ। राजकुमारी जी, आप जानते हैं ये बागी राजकुमार कौन है? कौन? आपका अमर। अमर? हाँ, मुझे अभी शल्लू ने बताया। मेरी आंखों के सामने मेरे 2 बेटों को गोली मार दी। हमें जंगल से घसीटते हुए अपने सेनापति के पास ले जा रहे थे, जब तक आपके आदमी पहुंच गए। अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंच जाते रानी माँ, तो इस बेचारे के 2 बेटे भी गोली से उड़ा दिए जाते। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ राजमाता। मेरे 2 तो क्या 100 बेटे भी आप पर निछावर हो जाते, तो भी मैं अपने आप को धन्य समझता। हमें आपकी राजभक्ति पर नाज है। शेर खान, इनके मरहम पट्टी का इंतजाम किया जाए। राजमाता की जय हो। क्या समाचार है? विक्रम सिंह की मदद के लिए राजगढ़ की फौजें कूच कर गई। कूच कर गई? फौजें कब तक पहुंचेंगी? कल रात तक। इसका मतलब है दुश्मन के पहुंचने से पहले हमें किले पर हमला कर देना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ शल्लो, यही वक्त है। इस वक्त दुश्मन कमजोर है, उसकी आधी से ज्यादा सेना गांव-गांव में बिखरी हुई है। हमें आज रात को ही कूच कर देना चाहिए।
ताकि सुबह दुश्मन के जागने से पहले हमारी तोपें किले के दरवाजे पर दस्तक दे सकें। हम अमर सिंह से सहमत हैं। जंग में जीत उसी की होती है जो पहला वार करता है। लेकिन हम जान चुके हैं भैया, जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं वो किसी का छीना हुआ है और उसका हकदार पैदा हो चुका है। इंसानियत का तकाजा तो ये है कि हमारे स्वर्गवासी पिता के माथे पर जो खून का धब्बा है उसे हम धो डालें और इस राज का जो हकदार है इसे उसके हवाले कर दें। राजपाट कोई खिलौना नहीं कि प्यार से किसी को भेंट किया जाए। तख्त और ताज हमेशा छीने जाते हैं और जोरे बाजू से उनकी हिफाजत की जाती है, सो मरते दम तक की जाएगी। लेकिन प्रजा चुप रहने वाली नहीं है भैया, वो इसका जवाब मांगेगी। अगर जवाब नहीं मिला तो बगावत हो जाएगी। बगावत से मुकाबला मर्दों का काम है, औरतों का काम है चुपचाप बैठकर तमाशा देखना। औरत सिर्फ तमाशा नहीं देखती है भैया, वक्त आने पर तलवार भी उठाती है। जरा इतिहास पढ़कर देखिए। बहादुर लोग इतिहास पढ़ते नहीं, तलवार की नोक से नया इतिहास लिखते हैं। भवानी माँ तुम्हारी रक्षा करे बेटा, विजयी होकर आना। इंशाअल्लाह रानी माँ, कल हम दुश्मन का खात्मा करके आपके लिए शाही सवारी लेकर आएंगे और आपको पूरी शान और शौकत के साथ यहाँ से ले जाएंगे। आमीन। जय भवानी। सब निकल गए महामंत्री जी। घोड़े तैयार हैं? हाँ सरकार, पहाड़ के पीछे सब तैयार है। एकदम सन्नाटा है, दुश्मन बेखबर सो रहा है और दरवाजे के उस तरफ सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। खान चाचा, तोपों को आगे ला जाए। पहली टुकड़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खान चाचा, आप दाहिनी तरफ से हमला करेंगे। जो हुक्म। और तुम अपनी टुकड़ी के साथ किले के बाहर रहोगी, भागते हुए दुश्मन पर हमला करने की। चलो, अगर इस लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो रानी माँ तुम्हारे हवाले। एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखना। वास खान। जी हुजूर। हमारे हमला करते ही किले के दरवाजे को उड़ा दिया जाए। जय भवानी। तुम समझते थे कि हम आराम की नींद सो रहे हैं। जिसके सर पे ताज होता है, जिसकी कदमों तले तख्त, उसकी आंख कभी नहीं झपकती। बेवकूफ, इन मुट्ठी भर किसानों के हाथों में लोहे के खिलौने देकर उन्हें वरगलाकर शाही तोपों का मुकाबला करना चाहते हो। जंग तोपों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। और हमारे साथियों के इरादे तुम्हें पनाह देने वाली इन दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। इरादे तो चूंटियों के भी बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन वो पहाड़ों का क्या बिगाड़ सकती हैं? अगर हम चाहते तो इसी वक्त
हमारी तोपें तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की लाशों को हमेशा के लिए ठंडा कर देती, लेकिन हम तुम्हारी गुस्ताखी की सजा इन गरीबों को नहीं देना चाहते। इसीलिए हम तुम्हें एक मौका देते हैं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम इन सब की जानें बख्श देंगे। हम जान हथेली पर रख कर आए हैं विक्रम सिंह। हमारे साथ किराए के सिपाही नहीं है। ये वो बागी हैं जिन्हें तुम्हारे जुल्म की आग ने ज्वालामुखी बना दिया है। और हम सब रानी मां को वचन देकर आए हैं कि जो तख्त तुम्हारे बाप ने अपने मालिक का कत्ल करके हासिल किया था, उसे छीनकर हम अपनी रानी मां के कदमों में डाल देंगे। जय भवानी, जय भवानी। ठहरो, पहले अपनी रानी मां के दर्शन तो कर लो। वो जिस सिंहासन की हकदार थी, हमने उसी सिंहासन पे बिठा रखा उसको। वो देखो, अब सोच लो, अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम्हारी मां के टुकड़े कर दिए जाएंगे। हम फिर वादा करते हैं, अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम इन सबको माफ कर देंगे। चुप क्यों हो गए अमर? ये सोचने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो और एक बहादुर बेटे की तरह अपने पिता के लूटे हुए अधिकार को छीन लो। इस वक्त यही तुम्हारा फर्ज है। हमारा वक्त बर्बाद मत करो बंजारे। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो नकारे की चौथी आवाज पर तोप दाग दी जाएगी। सिपाही, मशाल जला लो। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है विक्रम सिंह, लेकिन एक शर्त पर, कि हमारे बदले तुम रानी मां को रिहा कर दोगे। नहीं अमर, नहीं। मेरी चिंता मत करो, आगे बढ़ो और अपने राजपूती धर्म का पालन करो। ये राज तुम्हारा है, उसे छीन लो। नहीं मां, मैं राजपाट तो क्या दोनों जहान ठुकरा सकता हूँ, लेकिन अपनी मां के प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। अमर, इस एक रिश्ते के लिए अपने कर्तव्य को मत भूलो। कर्तव्य ही माँ है, कर्तव्य ही पिता है, बल्कि कर्तव्य ही ईश्वर है। अगर कर्तव्य ही ईश्वर है तो मेरे लिए माँ ईश्वर से भी महान है। विक्रम सिंह, रानी माँ के बंधन खोल दो। हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं। हमें मंजूर है। हमने अपना वचन पूरा किया है विक्रम सिंह। अब तुम अपना वादा पूरा करो, रानी मां को आजाद कर दो। जाहिल बंजारों को हाँकने वाले नादान, तुम राजनीति के दाव पेच नहीं समझ सकते। राजनीति में वादा किया तो जाता है, निभाया नहीं जाता। विक्रम सिंह, नीचता में तो तुम अपने बाप को भी मार दे गए। हम हारे हुए दुश्मन की गाली को गाली नहीं समझते। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि पहले बेटा अपनी माँ की मौत का नजारा देखना चाहता है या माँ अपने बेटे की मौत का।
जल्दी फैसला करो, मौत कदम कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बहादुरों की तरफ बढ़ते हुए मौत के कदम कभी कभी अपना रास्ता बदल लेते हैं। विक्रम सिंह! अमर के साथ धोखा हुआ है। फाटक को उड़ा दो। तोप को आग दिखा दो। तोप दी, उड़ा दो इसे। जल्दी रानी माँ को बचाओ। मैं डांटता हूँ तो देखता हूँ इसे कौन बचाता है। राजकुमारी जी, आप दुश्मन की मदद कर रही हैं। मैं न्याय का साथ दे रही हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। किसमें हिम्मत है? के बाज बुढ़े, तुझे मैं ठीक कर दूंगी। हट!
माशाल्लाह, ये क्या हुआ? ये क्या किया? तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करती राजकुमारी। महाराज अमर सिंह की जय! 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 ये जीत हमारी नहीं, आप सबकी है, सारी प्रजा की है। नहीं महाराज, ये इंसाफ की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये इंसानियत की जीत है। सच्चाई जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद।